अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पूरन पोली की पूरी थाली की रेसिपी एकदम डिटेल में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिसमें हम लोग पूरन पोली बनाएंगे, आमटी बनाएंगे और उसी के साथ साथ ये जो भजी है इसमें बनता है जो कि बहुत बढ़िया बनता है। गोल भजी मेरा बहुत फेवरेट है। सब रेसिपीज़ आपको एकदम डिटेल में दूंगा सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। 3 कप चने की दाल रात भर भिगो करके रखी हुई थी मैंने। 2-3 घंटा गर्म पानी में भिगोया तो भी चलेगा, नहीं भिगोया तो भी चलेगा। मैं मोस्टली बिना भिगोए ही बनाता हूँ। इसमें ज़रूरत की सबसे पानी, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून ऑयल डाल करके अगर भिगोई है दाल तो 5 से 6 सीटियाँ, नहीं भिगोई है तो 10 से 11 सीटियाँ ले लीजिएगा। 1 किलोग्राम मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है। महाराष्ट्रियन ऑथेंटिकली जो पूरन पोली बनती है सिर्फ गेहूँ के आटे से बनती है। 1 टीस्पून हल्दी और बिल्कुल 1/4 टीस्पून नमक हम लोग इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून की जैसा नमक मैंने डाला है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है उससे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। आप लोग चाहे तो नमक और हल्दी पानी में मिक्स करके उससे भी आटा गूंद सकते हो। मुझे बहुत येलो कलर की पूरन पोली नहीं पसंद है, लेकिन कुछ लोग इससे भी ज़्यादा येलो कलर की पूरन पोली पसंद करते हैं। पानी डालते हुए सॉफ्ट आटा गूंदिएगा। आखिर में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाइएगा और 1 घंटा अभी इसको रेस्ट देना है। कम से कम आधा घंटा ढक करके ज़रूर साइड पर रखिएगा। यहाँ पे हमारी दाल उबल रही है, तब तक आमटी के लिए वाटन बना लेते हैं। तो डायरेक्टली गैस पे यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्याज है, एक थोड़ा मीडियम है, एक छोटा है और एक नारियल की वाटी है, यानी कि आधी वाटी है, आधी कटोरी नारियल की, उसको भी गैस पे भून लिया। अदरक लहसुन हरी मिर्ची इसको भी हम लोग तवे पे भूनेंगे। डायरेक्टली गैस पे भूनना चाहते हो तो वैसे भी भून सकते हो, आपके पास कोई जाली वगैरह हो तो। थोड़ा सा तेल डाल करके इसको अच्छे से भुना। गैस को बंद कर दिया। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद तेल डाल दिए है। इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हरा धनिया डाल के इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। प्याज और खोबरे को बारीक काट के इस मिक्सचर का एक वाटन बनाएंगे कम से कम पानी डाल करके। और एक बात इम्पॉर्टेंट, इस रेसिपी में अराउंड 30 से 35 आपकी पूरन पोली बन जाएगी, डिपेंड आपका साइज़ कितना है। तो अराउंड 15 लोगों के लिए ये इनफ हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो, कम क्वांटिटी में बनाए तो रेसिपी को हाफ वगैरह कर लो। एक जाली पे दाल रखिएगा, जो नीचे पानी बचता है वो आपने सेव करके रखना है। और 1 टेबलस्पून इसमें से दाल आप लोग निकाल के साइड पे रखिएगा, वो आमटी बनाने में इस्तेमाल होगी। 3 कप दाल थी तो 3 कप ही मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। बिल्कुल प्रोपोर्शन में ही गुड़ लेना है, वरना अगर कम मीठा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा मीठा आप लोग कर सकते हो लेकिन कम मत कीजिएगा। और इसको तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर एक चम्मच डालो आप लोग तो इस प्रकार से खड़ा ना रह जाए। देखिए चम्मच बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, अच्छे से खड़ा रह रहा है। इसको पकने में 15-20 मिनट लग जाएंगे। लो फ्लेम पे पकाना है गुड़ डालने के बाद। तो ये पूरन तैयार है। फ्लेवरिंग के लिए अभी यहाँ पे मैं इलायची का पाउडर 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, शक्कर के साथ पिसी हुई इसलिए। और जायफल डाल रहा हूँ अराउंड 1/4 टीस्पून के जैसा। कुछ लोग इसमें सौंठ और बड़ी शेप का पाउडर भी डालते हैं जो सौंफ होती है उसकी। मैं सिर्फ इलायची और जायफल डालता हूँ, इससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। अब ये पूरन जब गर्म है तभी आपने इसी प्रकार से एक छलनी लेनी है, या फिर पूरन का अलग से मशीन भी आता है आपके पास हो तो उसमें इसको पास कीजिएगा। या फिर कम्प्लीटली ठंडा करके कुछ लोग मिक्सर में भी करते हैं। आई वॉन्ट सजेस्ट दैट वो सिर्फ दाल पीसे जाते हैं, गुड़ के साथ मत पीसिएगा। और किसी लोटे की मदद से, हाथ की मदद से, हाथ तो नहीं खैर बहुत गर्म है ये, इसको पास कर लीजिएगा छलनी की हेल्प से। और एकदम बढ़िया सा आपका पूरन तैयार है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। यहाँ पे जो मैंने दाल ली थी, मैंने 2 टेबलस्पून दाल बचा ली थी और जो दाल का पानी था उबला हुआ वो भी बचा हुआ था। इसी में हम लोग ये दाल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रखेंगे। अब फटाफट आमटी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं चावल भी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 ही कप चावल लिए, क्योंकि पूरन पोली हो तो मोस्टली कोई ज़्यादा चावल नहीं खाता है, तो पूरन पोली हमारे घर में ज़्यादा खाई जाती है। तो इसलिए मैंने चावल सिर्फ 2 कप ही लिए। उसको भिगो के रखा था आधे घंटे पहले। नमक और देसी घी मैंने उसमें डाल दिया है और उसको हम लोग 2-3 सीटियाँ लगा लेंगे तो चावल हो जाएंगे। तेल में यहाँ पे जीरा और हमने कड़ी पत्ता डाला है और जो वाटन बना था वो डाल देंगे। हाँ, आमटी के लिए जो है ना तेल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। कांदा लहसुन मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, ये मसाले इसमें जाएंगे। कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो फिर तीखी लाल मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला डाल दीजिएगा उसकी जगह पे। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। और जो दाल वाला पानी था वही पानी हमने इसमें डालना है। बस ध्यान रखिएगा कि वो दाल का पानी गर्म करके ही इस्तेमाल करना है। किसी भी स्टेप में आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आमटी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हरा धनिया डाल करके इसको अच्छे से भून ले और फिर जो दाल थी हमारी वो डाले। ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें और गर्म पानी डालूंगा। आमटी जो होती है काफ़ी पतली रखी जाती है,
आपकी मर्ज़ी है, आपको बहुत पतली पसंद तो बहुत पतली बनाइएगा, थोड़ी हल्की गाढ़ी रखनी है तो वैसे भी रख सकते हो। अब ये काफ़ी पतली है, 8-10 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे तो ये अपने आप परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। अब भजिया के लिए भी हम लोग यहाँ पे बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। आधा किलोग्राम बेसन है, उसमें मैंने डाल दिया है नमक स्वाद के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून के जैसा, 2 टीस्पून ही मैं अजवाइन डाल रहा हूँ, लहसुन और हरी मिर्ची का ठेचा, तो 15-20 लहसुन की कलियाँ और 16-17 हरी मिर्च ये मैंने ली थी, मुझे थोड़ी तीखापन चाहिए इसलिए। ज़रूरत के हिसाब से हरा धनिया डालते हुए और पानी डालते हुए आपने इसका बैटर बनाना है। बैटर गाढ़ा रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है इसका बैटर, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा रहेगा, आपको एंड में बताऊँगा। 2 टेबलस्पून चावल का आटा जो मैं पहले डालना भूल गया था, इससे भजिया कम ऑयली बनते हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं, ये ट्रिक आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आपको इसको बेकिंग सोडा डालना है तो 1 चुटकी डालिएगा और नहीं डालना तो मेरी तरह 4 से 5 मिनट कम से कम इसको अच्छे से फेंटिएगा तो इसमें एयर अपने आप ही आ जाएगी। सोडा डालने से थोड़े ऑयली बनते हैं भजिया। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है और हाई फ्लेम पे ये भजिया फ्राई किए जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पूँछ निकले। देखिए थोड़ी बहुत तो निकलती ही है। आप लोग इसमें बारीक कटा हुआ प्याज़ डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, उससे फिर पूँछ बहुत कम निकलती है, लेकिन मैंने प्याज़ वगैरह नहीं डाला है। ऐसे ही प्लेन बनाए जाते हैं बहुत सी जगह पे और ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। लहसुन और हरी मिर्ची का जो ठेचा इस्तेमाल किया है उससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आती है। आटा देखिएगा कितना बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है, ऐसा लचीला आटा होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए। आप कितना हैंडल कर सकते हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। पूरन भी यहाँ पे मैंने ठंडा करके ले लिया है, आटा भी सेट है, सारी चीज़ें तैयार है, भजी, आमटी, चावल भी तैयार है, अब बस पूरन पोली बनाते हैं गरम-गरम। आप चाहे तो पूरन पोली पहले बना के रख ले, भजिया गरम बना ले, मर्ज़ी आपकी है। अब बस जिस तरीके से आलू का पराठा बनाते हैं स्टफिंग वाला, वैसे करना है आपने। एक कटोरी बना ली इस आटे की और साइड से पतला रखिएगा, बीच से मोटा रखिएगा और जितना पूरन है उतना ही मैंने आटा लिया है या फिर जितना आटा है उतना ही पूरन लिया है। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा कम पूरन लीजिएगा शुरू में और बाद में धीरे-धीरे करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, ईज़िली हो जाएगा। यहाँ पे अभी ये हो चुका है, अभी हम लोग इसको सूखे आटे में डस्ट करके बेल लेंगे, तो बहुत ईज़िली बेला जाता है, फटता-टूटता कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहे तो चावल का आटा बहुत से लोग लगाते हैं क्योंकि वो बहुत फाइन होता है ना, रेडीमेड, या फिर मैदा भी लगा सकते हो बेलने के लिए। मैंने नॉर्मली गेहूँ का आटा लिया है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो फिर बहुत ईज़ी है। ज़्यादा उठाइएगा मत इस पूरन पोली को, बस आपका जो बेलन होता है, चकला होता है सॉरी, उसको घुमाते हुए इस पूरन पोली को अच्छे से बेल लीजिएगा। सभी साइड्स इक्वल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तवा एकदम हाईएस्ट फ्लेम पे गरम करना है और हाई फ्लेम पे ही आपने इसको सेकना है पूरन पोली को, घी या तेल लगाते हुए। मैं सजेस्ट करूँगा कि तेल लगा के सेकिएगा, खाते वक्त ऊपर से घी डालिएगा, वरना तवे पे धुआं बहुत होता है घी की मदद से, घी की वजह से। तो बस इसी प्रकार से भी हम लोग सारी पूरन पोली बना लेंगे, आपकी हर एक पूरन पोली फूलेगी। बस जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताया वो फॉलो कीजिएगा तो आपकी पूरन पोली बहुत अच्छी बनती है। 2-3 दिन तक भी इसको रख के खा सकते हो। मेरे घर पे तो इनफैक्ट दूसरे दिन ज़्यादा पसंद की जाती है पूरन पूरी। जब ये बासी हो जाती है तो इसको घी लगा के गरम किया जाता है और उसको खाया जाता है तो वो बहुत पसंद आती है। मुझे फ्रेश ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे दूध लिया है, उसके अंदर घी डाल कर के उसके साथ भी पूरन पूरी खाते हैं, या तो फिर नॉर्मल जो गुड़ होता है उसको पानी में डिज़ोल्व करके उसमें घी डाल के उसके साथ भी खाते हैं, जिसको गुड़वनी बोलते हैं। मुझे वो नहीं पसंद तो मैंने दूध सर्व किया है। और दूध इसके साथ ज़रूर रखिएगा क्योंकि आमटी थोड़ी स्पाइसी होती है तो दूध के साथ वो बैलेंस हो जाती है। और यहाँ पे अभी हमने देखिए प्लेट लगाना शुरू कर दी है। यहाँ पे हमारी पूरन पोली तैयार है, आमटी भात तैयार है, हमारी भजिया तैयार है और साथ ही साथ हमारा दूध भी यहाँ पे तैयार है। अभी हम लोग इसको बस सर्व किया है खूब सारा घी डाल करके, इसके बिना तो ये इनकम्प्लीट ही है। तो आप लोग खूब सारा घी ज़रूर डालिएगा पूरन पोली के ऊपर और इसको एंजॉय कीजिएगा। कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखनी है वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।